पधारे हैं, इस बात को जानकर मेरा रोम रोम प्रसन्न है। मेरी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आज आनंद स्फुटित हो रहा है। और आज कोई मेरे पास उस खुशी को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द तक नहीं है। मेरी ऐसी भावना हो रही है कि काश कोई ऐसा योग बैठ जाए कि आचार्य श्री का कम से कम एक चातुर्मास इस तीर्थ पर हो। क्या बात है। अगर ऐसा कोई योग बैठ सके तो मैं भरत भगवान के सामने, आदिनाथ भगवान के इस सुंदर मानस स्तंभ के सामने, आचार्य श्री की इस चरण छतरी पर, आचार्य श्री के इस ज्ञान तीर्थ पर, ये आचार्य विद्यानंद तपोवन है। हमने आँखों से देखा है 25 साल लगातार यहाँ की एक एक मिट्टी का कण कण एक उनके चरणों से पवित्र हो रहा है और वे इसे ज्ञान तीर्थ कहा करते थे। वे कहते थे ये ज्ञान तीर्थ है। तो आज इस ज्ञान तीर्थ पर आचार्य श्री का संग पधारा है। चातुर्मास ना हो तो हार कर मैं बोलता हूँ महीना 15 दिन मिलने का कोई योग बन जाए तो भी कुछ लाभ हो। पर ये क्या, शाम आए, शाम का मेहमान तो सुबह तक रुकता ही है। उतनी सी तो प्रकृति में है, वो कोई बात नहीं है। हम इसको कुछ गिनते नहीं हैं। हम तो इसे ईरिया पतासरों जैसा मानते हैं कि गुजर जा। इसको हम आना नहीं मानते, इसे हम गुजरना मानते हैं। आप कुंद कुंद भारती पधारे नहीं हैं, आप कुंद कुंद भारती से गुजर रहे हैं। हम तब पधारे मानेंगे जब आपका कोई योग कम से कम महीने भर के लिए 15। ये बहुत अच्छी जगह है आचार्य श्री। ये जो आचार्य श्री का बनाया हुआ पुस्तकालय है, बस ये समझ लो 3 लोक का सर्वोत्तम स्थान है। इसमें वो वैभव है जैसे दौलत राम जी ने कहा, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ 3 भुवन में सार हमारा कातंत्र पुस्तकालय। इसकी एक एक पंक्ति आचार्य श्री ने पढ़ी है और पढ़ कर उस पर बुकमार्क से, हाइलाइटर से उन्होंने 40 डायरियां यहाँ रखी हुई है जो मोती जैसे अक्षरों से जड़ी हुई है। चित्रकला, संगीत कला, शिल्प कला, व्याकरण, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, वेद, उपनिषद, गणित, कोई विषय नहीं जिस विषय पर आचार्य श्री की लेखनी न चलती हो, वाणी न चलती हो। और सबके ऊपर अध्यात्म ऐसा रखा रहता था जैसे मंदिर का शिखर हो। सारी विद्याओं का पर्यवसान कैसे अध्यात्म विद्या में होता है, ये बात हमने आचार्य श्री से सीखी। कैसी व्यवहार कुशलता, कैसी दूसरे लोगों, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े विद्वान, कुलपति उनके चरणों में बैठकर अपने को धन्य अनुभव करते थे। तो ऐसी मैं अधिक क्या बोलूं, ये बहुत पावन भूमि है और इस पावन भूमि पर आपके पदार्पण हुए हैं, ये हमारे सब के लिए बहुत अधिक प्रसन्नता की बात है। इस प्रसन्नता की तुलना लौकिक प्रसन्नता से नहीं की जा सकती है, ये आध्यात्मिक प्रसन्नता है। तो आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ क्षण दुर्लभ होते हैं। कभी किसी भागवत में तो ऐसा लिखा है, कई जन्मों के पुण्य फलते हैं तब निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के दर्शन मिलते। ये भागवत में लिखा है। तो ऐसा ये अवसर आया है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए आप सब की ओर से
कुंद कुंद भारती ट्रस्ट की ओर से परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज आपके मंगल वचनामृत से सब जीवों का संताप दूर हो।